Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. So we'll start today's verse. आज की भागवत कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में प्रणाम। आज की भागवत कक्षा में हम देखने वाले हैं वर्ष नंबर तीसरे स्कंद का 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो हम श्लोक को पहले पढ़ते हैं। तरन्ति यजसा मृत्युं निवृत्त यद अनुग्रहात् योगिनः स भवन् किं स विदनुगुह्येत यत्परः। अनुवाद। भगवान की कृपा से रहस्यवादी और पारलौकिक लोग समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके अज्ञानता से परे हो जाते हैं। इसीलिए यह संभव नहीं है कि परमेश्वर पर अन्य लोगों की कृपा हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चतुष कुमार जो है हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सनक आदि ऋषि जो है चतुष कुमार वो भगवान का गुणगान अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आज श्लोक में ये कह रहे हैं कि तरंती की अंधसा मतलब मृत्यु, मतलब ये लोग जो है वो मृत्यु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं जो लोग निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है हमें कि निवृत्ति मतलब समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके। तो यहाँ पर आज के इस वर्ष में ये निवृत्ति ये जो वर्ड है बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर समझाया गया है। श्रील प्रभुपाद ने परपट में भी हमें अच्छे से उसे समझाया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग तो जो लोग मृत्यु को आसानी को प्राप्त कर लेते हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा जो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं वो लोग भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग भगवान को अपनाते हैं निवृत्ति मार्ग पर आने से उनको मृत्यु से आसानी मतलब जन्म मृत्यु के भवसागर को वो आसानी से इजीली पार कर लेते हैं। और यत अनुग्रहात यहाँ पर आया है वर्ड यत अनुग्रहात मतलब ये सब आपकी कृपा से होता है। हाँ, जब आपका अनुग्रह होता है तो ये चीज जो निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना ये आसान हो जाता है।
तो शास्त्र में हम देखेंगे कि 2 मार्ग बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो यहाँ पर निवृत्ति मार्ग पर बात हो रही है, तो उसका अलग एक मार्ग है। 2 मार्ग जो बताए गए वो एक दूसरा है, वो है प्रवृत्ति। तो निवृत्ति मार्ग से हम पहले समझते हैं कि निवृत्ति मार्ग जो है, वहां से भगवान से हम जब डायरेक्ट संबंध बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग पर जब कोई जीव चलता है तो वो क्या करता है कि भगवान से एक डायरेक्ट संबंध बनाता है। और प्रवृत्ति मार्ग पर जब चलता है वो क्या होता है, धीरे धीरे शुद्धिकरण होने लगता, और धीरे धीरे शुद्धिकरण होकर उसे भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन निवृत्ति मार्ग पर भगवान से डायरेक्ट संबंध बन जाता है, और जो भगवत प्राप्ति होना और इजी सहज हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर मनुस्मृति में भी हम देखते हैं कि भगवत निवृत्ति मार्ग को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि निवृत्ति जो मार्ग है वो महाफल देने वाला है। निवृत्ति मार्ग का मीनिंग भी हमने देखा कि समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके, निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उसे निवृत्ति मार्ग बताया गया। तो निवृत्त सनक कुमार जो है ये ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना मेरी? जी माता जी। ओके। नहीं दिख रहा। हाँ, वही मुझे कुछ हैंग टाइट आया है यहाँ पर, इसलिए वाज लिटिल डाउटफुल। ओके। तो निवृत्ति मार्ग पर हमने देखा अभी कि बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो मार्ग महाफल देने वाला है। महाफल क्या है कि भगवत धाम की प्राप्ति और जन्म मृत्यु जरावादी के चक्र से छुटकारा, ये महाफल देने वाला निवृत्ति मार्ग यहाँ पर बताया। अभी ये सनक चतुष कुमार जो है, चतुष कुमार ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं, हम सब जानते हैं इस बात को, है ना। उनका जन्म हुआ है भगवान जी के ब्रह्मा जी के मन से वो प्रकट हुए हैं। तो ये चतुष कुमार जो है वो ब्रह्मा जी के मन में क्या चीज बात है वो जानते हैं, है ना। इसीलिए वो ब्रह्मा जी के मन में भी यही बात है कि जो कोई भी निवृत्ति मार्ग अपनाएगा वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट जाएगा। इसके लिए जब चतुष कुमारों का जन्म हुआ तभी ब्रह्मा जी ने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में जाइए और संतानें पैदा करिए, ताकि ये जीव जो है वो आगे बढ़ सके। हमने देखा था पिछले स्कंद में। लेकिन चतुष कुमारों ने क्या किया, उसे उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि हम गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, हमें क्या करना है, हमें भगवान धाम ही, मतलब हमें भगवान का भजन करना है, उनकी पूजा करनी है, राइट। तो भक्ति मार्ग उन्होंने पहले से ही अपना, उन्होंने मना कर दिया ब्रह्मा जी को। क्योंकि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन से वो उत्पन्न हुए हैं, उनका जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी के मन में ये बात क्लियर है कि निवृत्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसीलिए चतुष कुमारों ने भी, इसके ऊपर बहुत सारे वर्सेस है हमने जो पढ़े थे कि कोई अपने पिता की बात कैसे नहीं मान सकता, और वो सब चीजें हमने तभी भी डिस्कस करी थी। लेकिन इसका पीछे का अर्थ यहाँ पर इस वर्ष में हम समझते हैं कि ताकि वो मन से आए, तो ब्रह्मा जी के मन की बात वो पुत्र जानते थे चतुष कुमार, और इसीलिए उन्होंने अपने पिता को गृहस्थ आश्रम में हम नहीं जाएंगे ऐसे उन्होंने मना किया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने निवृत्ति मार्ग को पकड़ लिया, है ना। तो हमने ये देखा था। तो गृहस्थ जीवन में भी भौतिक में आकर, भौतिक जीवन मतलब हम अगर गृहस्थ जीवन में आते हैं तो भौतिक जीवन को अपनाना पड़ता है ना। और उस भौतिक जीवन में आकर भी हम धीरे धीरे, जैसे हम सब है आज गृहस्थ आश्रम में ही हैं, और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। शास्त्रों की पढ़ाई कर और शास्त्रों को समझ कर, उसका चिंतन करके, हरि नाम लेके, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करके, है ना। तो मतलब डिवोटीज और डेटीज और सबकी सेवा कर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में आकर अगर कोई व्यक्ति और कोई जीव अगर गृहमेधी बन गया, गृहमेधी मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ गृहस्थ आश्रम में है लेकिन भौतिक सुखों में ही वो आनंद को मान रहा है, उसको गृहमेधी कहा जाता है। बिकॉज ही इज नो मोर डिवोटी, मतलब वो भगवान के भक्ति मार्ग पर नहीं है, उसको गृहमेधी कहा जाता है। तो अगर हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं और अगर हम गृहमेधी बन जाते हैं, तो अगर हम गृहस्थ नहीं बन पाए, इन शॉर्ट, तो अगर भक्तों का हम संग नहीं कर पा रहे, तो फिर हम परम गति को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये एक रिस्क है अगर हम गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया चतुष कुमारों ने
अपने पिता को, ब्रह्मा जी को गृहस्थ आश्रम में आने से मतलब जाने से उन्होंने मना कर दिया कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग जो है, जो निवृत्ति के साथ ही चलता है, 2 मार्ग में से। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, धीरे धीरे भी वो निवृत्ति की तरफ ही जाता है, बट दैट प्रोसेस इज वेरी स्लो, इट विल गो वेरी स्लो। तो यहाँ पर जाएंगे तो हम आगे देखते हैं कि इस श्लोक में जो चतुष कुमार है वो निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट भजन करो भगवान का, और वही एक निवृत्ति मार्ग है। तो अगर आप हरि का भजन करते हो तो दूसरी कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है ना, दूसरी कोई ऑस्टेरिटीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम भजन करते हैं तो आपको सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भगवान का हरि नाम ही सबसे बड़ा मार्ग है इस कलयुग में। तो भगवान का भजन करके ही हम निवृत्ति मार्ग पर आगे चढ़ सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी कोई ऑस्टेरिटी करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बताया जाए कि न आराधिता हरि, मतलब क्या, अगर आप भगवान की मतलब हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो आपकी तपस्या किस काम की। आपको अगर हरि की आराधना ही नहीं आपकी तपस्या में हो रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है, तो फिर उस ऐसी तपस्या किस काम की। तो यहाँ पर इसके लिए आगे श्रील प्रभुपाद हमें परपट में बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह बार बार जन्म मृत्यु के अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकता। यह कहा गया है कि योगी या रहस्यवादी भगवान की कृपा से अज्ञानता से पार हो जाते हैं। रहस्यवादी कई प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ पर योग बताया है श्रील प्रभुपाद ने हमें, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद हमें 4 योगों के बारे में इस परपट में बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जब एक और भी यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल देखा था कि विश्वामित्र मुनि जो है, विश्वामित्र मुनि जो दशरथ महाराज के पास जब भी जाते थे, मेनी टाइम्स ही यूज्ड टू गो टू मीट दशरथ महाराज, उनसे मिलने के लिए जाते, लेकिन विश्वामित्र मुनि एक ऋषि होने के कारण दशरथ महाराज से एक सवाल बार बार करते थे कि तुम्हारा इस जन्म मृत्यु से, पुनर्जन्म के इस चक्र से बाहर निकलने का कार्य ठीक से चल रहा है ना, मतलब क्या तुम भगवान का भजन कर रहे हो ना। ऐसे दशरथ महाराज को बार बार विश्वामित्र मुनि क्या करते थे, पूछते थे। मतलब निवृत्ति मार्ग पर एक राजा होकर भी निवृत्ति मार्ग पर चलना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस बात से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि योगी न, मतलब कई प्रकार के योगी होते हैं। श्रील प्रभुपाद परपट में जैसे हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ पर 4 एक प्रकार के उन्होंने बताया। एक तो सकाम कर्मी, दूसरे है ज्ञानी, तीसरे है ध्यानी, मेडिटेट करने वाले, और चौथे है भक्ति। तो यहाँ पर सकाम कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, ये सब प्रवृत्ति मार्ग लेने वाले होते हैं। इनको ये सब प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, जिनका भी प्रोग्रेस होगा लेकिन वो धीरे धीरे होगा। लेकिन भक्ति योग करने वाले क्या होते हैं, वो निवृत्त मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो अगर हम देखते हैं आगे कि सकाम कर्मी जो होते हैं वो क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं, और उनसे जो कुछ भी फल प्राप्त होता है वो क्या करते हैं, तुरंत उस फल को भोगना चाहते हैं, जो सकाम कर्मी होते हैं। जैसे कि भस्मासुर को हमने देखा, एक उसकी भस्मासुर की कथा आती है कि भस्मासुर जो है वो शिव जी की तपस्या कर रहा था, और शिव जी की तपस्या करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए, और उसके सामने पार्वती माता के साथ में ही वो प्रकट हुए, और उन्होंने बोला कि तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ हूँ, तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो यहाँ पर सकाम कर्मी के लिए भस्मासुर का ये एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि भस्मासुर का उस तपस्या, उस ऑस्टेरिटी के पीछे कारण था, उसे भगवान से कुछ चाहिए था। लेकिन तभी जब भगवान सामने प्रकट हुए तो वो सोचने लगा कि मैं क्या मांगू उनसे। तो उसने भस्मासुर ने देखा कि पार्वती माता इतनी सुंदर है, तो उन्होंने कहा भगवान से कि अपनी अर्धांगिनी आप मुझे दे दो। तो ये सकाम कर्मी का एग्जाम्पल है कि जो भगवान की पूजा करता है, ऑस्टेरिटी करता है, सब कुछ करता है, तपस्या करता है, पर उसका मार्ग क्या होता है, खुद की भोग की इच्छा, है ना, मतलब वो खुद ही उस फल को तुरंत भोगना चाहता है। ये भस्मासुर के इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो ये कहने का अर्थ है यहाँ पर है कि सकाम कर्मी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, भोग के लिए करते हैं, और ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये सकाम कर्मी का एक एग्जाम्पल हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि जो लोग ज्ञानी होते हैं, मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सकाम कर्मी को तो क्या कहते हैं, 0 चांसेस है भगवत धाम तक, मतलब प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग तक जाना, है ना। अब हम देखते हैं ज्ञानी, तो ज्ञानी क्या होता है कि जो लोग जानते हैं कि परमात्मा भगवान क्या है, ज्ञानी के पास क्या होता है, आत्मज्ञान होता है उनके पास, ठीक है, लेकिन वे भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। ज्ञानी जो होते हैं वो आत्मज्ञान उनको होता है, इसलिए वो क्या होता है, भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं।
जैसे कि वो क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में उनको लीन होना होता है ना। वो जानते हैं, जैसे मेडिटेट करते हैं तो किसी एक लाइट के ऊपर मेडिटेट करते हैं, किसी आभा के ऊपर मेडिटेट करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि इस ज्ञान से, जो आत्मज्ञान उनको मिला है, उससे वो उनके वो जो है ब्रह्म ज्योति, उसमें विलीन हो जाए। तो उनका सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक का ही उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि वे भगवान को ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो है वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, है ना। तो गीता में उसको क्या कहा गया है, कष्ट बताया गया है। जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, अव्यक्त ही गतिर रूपम, मतलब क्या होता है कि जो भगवान को अव्यक्त रूप में, भगवान के उस अव्यक्त रूप में आसक्त हो जाते हैं वो, और वो बहुत कष्ट में भी होते हैं उस वजह से। और हम सब जानते हैं, हमने देखा है कई बार कि ब्रह्म ज्योति से भी वापस नीचे जन्म मृत्यु के चक्र में आ सकते हैं। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उनकी भी, अगर वो वहीं तक अटक गए ब्रह्म ज्योति तक, तो उनका भी निवृत्ति मार्ग पर चलना आगे आगे मुश्किल बन जाता है। क्योंकि ज्ञान जो मिलता है इनिशियली, क्योंकि आज भी हम शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं, पर इस शास्त्र को, ज्ञान को हम भगवान को अव्यक्त रूप में देखने के लिए या फिर ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए उसका हम उपयोग नहीं कर रहे। हम इसका उपयोग भगवान की सेवा में हम कैसे अपने आप को लगा सकते हैं, इस तरह से इस श्रीमद् भागवतम का हम ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो ज्ञानी लोग के लिए ये सिचुएशन बहुत डेंजरस बन जाती है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होता है कि भौतिक चीजों से खुद को दूर रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको आत्मज्ञान का ज्ञान ऑलरेडी मिल चुका है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम इसमें देखते हैं कि आत्मज्ञान का जो ज्ञान है वो भक्तों को भी होता है। तो ज्ञानी और भक्तों में क्या फर्क है कि ज्ञानी वो होते हैं जो आत्म तत्व का ज्ञान है उनको, लेकिन वो भगवान के ऐश्वर्य योग को या फिर भगवान की विभूति जो है उनको वो नहीं, उनको वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए वही फर्क है एक ज्ञानी और एक भक्त में। तो ज्ञानी से भक्त बनने के लिए क्या है, भक्त की कृपा होना आवश्यक है। जैसे हम आज भक्तों के संग में बैठे हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो ये डिफरेंस यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि वो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भौतिक चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अगर इसकी आसक्ति में ना पड़ जाऊं, इसीलिए वो भौतिक चीजों से, मतलब दे आर बेटर देन सकाम कर्मी। ज्ञानी जो है वो सकाम कर्मी से एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे इस भौतिक सुखों में पड़ना नहीं है, है ना। मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे पड़ना नहीं है। लेकिन उनको क्या है, एट द सेम टाइम वो भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी विभूतियों का ज्ञान उनको नहीं होता है। तो इस भौतिक संसार में क्या होता है, ज्ञान के कारण उन्हें पता है कि माया हमें कभी भी पकड़ सकती है, तो वे भौतिक आसक्ति से दूर रहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो भगवान की सेवा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस है सकाम कर्मी ज्ञानी में। अभी हम देखते हैं तीसरे होते हैं ध्यानी। यहाँ पर जो हमने देखा है तीसरे है ध्यानी। तो वो ध्यान लगाते हैं और वो क्या चाहते हैं कि भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं उनका आंशिक दर्शन हम प्राप्त करें, है ना। जो ध्यान लगाते हैं उनका क्या मोटिव होता है यहाँ पर, कि जो भगवान हमारे हृदय में बैठा है उनका हम दर्शन प्राप्त करें। तो वे दर्शन मात्र से ही खुश हो जाते हैं जो मेडिटेट करते हैं, जो ध्यानी होते हैं वो। लेकिन सिर्फ आंशिक दर्शन से परम गति में वो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि जैसे हमने देखा था कि प्रथम स्कंद में नारद जी का उदाहरण हमने देखा है वहां पर, कि उन्होंने भगवान का आंशिक दर्शन किया नारद जी ने। तो क्या हुआ, उनको दर्शन करने की उनकी लालसा जो है, वो इच्छा है भगवान की, वो और बढ़ गई, है ना। लेकिन भगवान ने उनको क्या कहा, तुम और भजन करो, तुम और भजन करो, मेरे इतने दर्शन मात्र से तुम खुश होने से या फिर मेरी और दर्शन की इच्छा रखने से अच्छा है कि तुम और मेरा भजन करो। तो भजन करते करते आप परम गति को प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञानी जो है उसका एक ही भाव होता है, वो क्या होता है कि वो हमेशा भगवान के साथ एक हो जाए, उसकी वही चाह होती है कि मैं भगवान के साथ एक हो जाऊं। ध्यान करता है, भगवान का आंशिक दर्शन मात्र से ही वो खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किसकी त्रुटि है, यहाँ पर सेवा भाव की त्रुटि है। मतलब अभी हमने सकाम कर्मी देखे, ज्ञानी देखे, ध्यान करने वाले देखे, इन सब में किस बात की त्रुटि है, सेवा भाव की त्रुटि है। तो हम देखते हैं कि हमने कथा भी, हम मतलब बहुत बारी गोपीनाथ प्रभु जी इस कथा को दोहराते हैं भगवत गीता सिखाते हुए भी। लेकिन जब एक शर्वरी मुनि है, वो जब पानी के अंदर तपस्या करते होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि दो मछलियां संग करते हुए वो देखते हैं। और उस तपस्या से, मतलब वो मेडिटेट कर रहे होते हैं पानी में, लेकिन जो दो मछलियों को संग करते हुए देखकर उनकी वो तपस्या भंग हो जाती है, और फिर वो पानी से बाहर, क्योंकि उनमें भी वो इच्छा जागृत हो जाती है ना। तो बाहर आकर जो उस देश के महाराज है उनके पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे शादी करनी है, तो आपकी एक कन्या आप मुझे दीजिए। तो तब वो महाराज है, वो उनको अपनी 50, उनकी पूरी 50 जो 50 उनकी कन्या होती है, वो उनको उनके साथ शादी करवा देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ध्यान लगा रहते हैं। तो ध्यानी जो है उसका कहाँ तक वो बीच में टूट भी सकता है
है ना, जो उसका मोटिव है भगवत धाम पहुंचना या प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग तक पहुंचना, उसमें ऐसी बाधाएं भी आ सकती है। तो हमने देखे ये सारे प्रवृत्ति मार्ग है ना, सकाम कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, ये सब क्या हुए, प्रवृत्ति मार्ग है। और ये धीरे धीरे जाते हैं ये लोग, ऐसे नहीं कि नहीं पहुंचते, पर उनका स्पीड बहुत कम होता है कि निवृत्ति मार्ग तक या भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, नॉट भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति करना, भगवान की सेवा की प्राप्ति करना, ये धीरे धीरे उस मार्ग तक पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ही ऐसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कभी कभी बीच में ऐसे फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योगिनः शब्द का उपयोग हुआ है, जो भक्ति योग अपनाने वाले हैं उनको यहाँ पर योगी कहा गया है। इस वर्ष में जो योगी शब्द आया है वो किनके लिए आया है, भक्ति योग को जो अपनाते हैं उनके लिए ये वर्ड आया है कि योगिनः। तो भक्त जो है वो निवृत्ति मार्ग को अपनाकर मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। और कई योगी जो होते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब ये जो हमने योगी देखे अदर 3 जो प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले, उनको उसका ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके भगवान को ऐश्वर्य के बारे में, भगवान की विभूतियों के बारे में, भजन करने की जो शक्ति है उसके बारे में, भगवान की सेवा करके क्या हासिल हो सकता है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका ज्ञान उनके पास नहीं होता। तो हमने देखा कि सकाम कर्मी से एक स्टेप बेटर है ज्ञानी, ज्ञानी से एक स्टेप बेटर है ध्यानी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भक्तों में क्या विशेषता होती है कि जो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर योगी कहा गया है भक्तों को। तो भक्त जो होते हैं वो क्या है, वो हमेशा भगवान की भजन में लगे होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए हैं, और साथ साथ में 16 माला की चैंटिंग, जो हम सब जानते हैं कि पहले 64 माला की चैंटिंग श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब भक्त जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आने वाले, हम 64 राउंड्स डेली चैंट करें। पर उसको कम करते 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 वो 16 माला तक आके रुके, और उन्होंने कहा कि इससे कम तो नहीं हो सकता, लेकिन 16 माला तो आपको रोज जपनी है। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि हम क्या, श्रील प्रभुपाद ने हमें भजन में लगाया है, हरिनाम में उन्होंने हमने एंगेज करके रखा है। तो दिस इज द वन थिंग कि यहाँ से प्रवृत्ति मार्ग से हम निवृत्ति मार्ग पर अब चल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो मृत्यु, हम जो इस भौतिक जगत में है, ये मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जो मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहते है ना, जिनको मृत्यु का नाम सुन के डर लगता है, उनकी उसके बारे में वो जानना भी नहीं चाहते, तो उनको क्या क्या है, अल्प बुद्धि वाले होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनको मृत्यु से अभी भी डर है। तो उनको अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है कि मृत्यु ये एक ही सच है, बाकी तो हम नहीं जानते कि अगले क्षण क्या होने वाला है, राइट। क्योंकि हमारी लाइफ कितनी है, हमारी लाइफ, ये सब चीजें हम नहीं जानते, राइट। बट एक मृत्यु ही एक सच है जो सबके साथ यहाँ पर होने वाला है। तो फिर भी जो उसके बारे में नहीं जानना चाहते, उनको यहाँ पर अल्प बुद्धि भी बताया गया है। तो ये मृत्यु का संसार है, जैसे हमने देखा। तो जो भगवान की सेवा नहीं करते और भजन नहीं करते, वो क्या होता है, हमेशा बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जिनको एक ही मृत्यु से सुनने के लिए डर लग रहा है, पर वो ये नहीं जानते अगर मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी या करूंगा, उनकी सेवा नहीं करूंगी, तो क्या होगा, ये मृत्यु मुझे बार बार प्राप्त करना है, एक बार नहीं। तो ये जो भक्ति मार्ग में आने से ये एक बात होती है कि हम भगवान की सेवा कर कर इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के चांसेस जो है निवृत्ति मार्ग पर चलने से वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि अल्प बुद्धि कहा गया है कि इनको जो मतलब जो मृत्यु की सच को नहीं पसंद करते या फिर नहीं जानना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम जो भक्त है, जो भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको क्या कहा गया है, यहाँ पर बुद्धिमान कहा गया है। तो इसीलिए आचार्य भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मतलब क्या किया, मनुष्य जन्म मिला है ना, इतने 84 लाख स्पीशीज घूमकर मनुष्य जन्म तो मिला, उसे सार्थक नहीं बनाया। लेकिन क्यों, कैसे सार्थक नहीं बनाया, क्योंकि राधा कृष्ण ना भजिया, क्योंकि हमने राधा कृष्ण का भजन ही नहीं किया। इसलिए जितनी मेहनत से, भगवत कृपा से मनुष्य देह जो मिला है, उसको हमने सार्थक ही नहीं लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, जानिया सुनिया विष खाई। मतलब ये एक विष के समान है कि इस मनुष्य देह में आकर भी अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान का भजन नहीं कर रहे, तो ये एक विष के समान है। तो ये हमारे आचार्य कह रहे हैं, जो हम जिनके संप्रदाय में हम आकर हम उनके जो शास्त्र पढ़ते हुए जिनके हम देखते हैं, वो क्या उनकी भी कमेंट्री होती है उसके ऊपर। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो इट इज सेम लाइक ईटिंग अ पॉइजन। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य देह में आकर भजन नहीं करते, वो जानवर के समान है ना। भगवत गीता में भी कहा गया है, हम वर्ष जानते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्मेण हीन पशुभीर समान।
मतलब क्या कि अगर हम इस जन्म में आकर आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में लगे रहते हैं तो ऐसा जन्म जो है वो एक पशु के समान है, इट्स लाइक एन एनिमल। तो यहाँ पर मुनिगण ये कह रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग को अपनाते ही जन्म मृत्यु हम पार कर जाते हैं। वो कैसे होता है? आपकी कृपा से होता है, इसकी भगवान की कृपा से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्पट में शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इसीलिए यहाँ योगियों का अर्थ है भक्त। भगवान की कृपा से भक्त जन्म मृत्यु की अविद्या से सरलता से पार होकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान को किसी अन्य कृपा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी उनके बराबर या उनसे बड़ा नहीं है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानवीय कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। मतलब हम जानते हैं कि हम निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम उनकी भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? सिर्फ भगवत कृपा के माध्यम से ही ये चीज हम कर पा रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, यहाँ पर बताया गया कि भगवान को ऐसे किसी कृपा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज कंप्लीट। हाँ, वो पूरे, उनको किसी की कृपा, उनके ऊपर कोई नहीं है कि जो उनके ऊपर कृपा करे, है ना। तो भक्त इस जीवन का उद्देश्य जानते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र को भी वो पार कर जाते हैं, और भगवान के धाम जाकर उनकी सेवा करना, यही उनका एक मतलब यही एक मोटिव होता है भक्तों का, जो क्या है, वो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। तो ज्ञानी चाहते हैं क्या? भगवान से कुछ ना कुछ लेना। ध्यानी क्या चाहते हैं? भगवान का दर्शन करना। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? कि भगवान के साथ शाश्वत संबंध भक्त चाहते हैं और उनकी सेवा चाहते हैं। तो ये फर्क है इन तीनों में जो अभी हमने देखा। सकाम कर्मी तो काउंट ही नहीं होते, क्योंकि वो काम ही करते हैं सिर्फ अपने कर्मों के, इंद्रियों के भोग के लिए, है ना। वो भी तुरंत उनको चाहिए, वॉट एवर रिजल्ट है वो तुरंत चाहिए, उसका भोग भी करना है। इसलिए सकाम कर्मी इस मार्ग में बहुत पीछे आते हैं। पर ये जो ध्यानी, ज्ञानी और भक्त, इन तीनों में ये डिफरेंस यहाँ पर हम जानते हैं। तो भगवान सब पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन भक्त भगवान का अनुग्रह चाहते हैं और भगवान उन पर क्या अनुग्रह भी करते हैं। हमने सबने ये कहीं ना कहीं मात्रा में एक्सपीरियंस आज तक जरूर किया है कि भगवान का अनुग्रह होता है तो कैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। भगवान के अनुग्रह के बिना कि हमें वैष्णवों का संग मिलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन भगवान का अनुग्रह होता है तो हमें वैष्णवों का संग मिलता है, भगवत सेवा मिलती है, वैष्णव सेवा करने के चांसेस मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि भगवान को किसी ऐसे अनुग्रह की जरूरत नहीं है, वे स्वतंत्र है और उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। तो हमने जैसे भागवतम के फर्स्ट श्लोक में भी हमने देखा था कि कैसे भगवान स्वराट है। हमने देखा था बिगिनिंग ही वैसी है कि भगवान कैसे स्वराट है और उनमें क्या क्या गुण है। ही हिमसेल्फ इज द सुपीरियर देन एवरीथिंग, ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर एंड ही इज द एनिहिलेटर। वही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको किसी की विशेष कृपा की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ज्ञानी से भक्त बनने के लिए भक्ति की कृपा आवश्यक है, जो हमने देखा। और ये तीन चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई है, जो योग है अलग अलग, और वो डिस्कस हुए यहाँ पे ध्यान योग, ज्ञान योग, सकाम करनी और भक्ति योग, वो डिस्कस हुए यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो योगी शब्द आया है वो भक्तों के लिए आया है कि जो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। तो शिला जो चतुष कुमार है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और यहाँ पर वो निवृत्ति मार्ग पर चलने की भी हमें एक लेसन यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो हरे कृष्णा, आज इतना ही डिस्कस करने के लिए था इस वर्ष में मेरे पास, और कोई भी अगर इसमें त्रुटि हो तो आप उसको करेक्ट करिए, और पॉइंट्स अगर कुछ ऐड अप करना चाहते हो तो ऐड करिए। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।